जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी लेटेस्ट लेटर है और ये ईसीएचएस कार्ड से रिलेटेड लेटर है। लेटर में तो बेसिकली आपको बताया गया है कि ईसीएचएस कार्ड जो नए है 24 केवीएस का जो न्यू कार्ड बन रहा है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया हुआ हूँ जिसको जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये सर्विस और रिटायर्ड जो भी है दोनों के लिए लागू है ये वीडियो, क्योंकि सर्विंग पर्सन्स को इसलिए लागू है कि यदि वो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट टाइम में जब ईसीएचएस कार्ड अप्लाई करते हैं तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो ईसीएचएस मेंबर है उनके लिए तो यह है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप 5 मिनट का वीडियो देखते हैं उसको बनाने के लिए कई घंटे कई दिनों का मेहनत होता है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ईसीएचएस से रिलेटेड लेटर है। तो ईसीएचएस कार्ड के फ़ायदे, इसमें मेन चीज़ यही दिया गया है कि 64 केवी कार्ड जो हमारे पास है, जो नया अभी बन रहे हैं, पुराने कार्ड को, ओल्ड कार्ड को 32 केवी को ओवरसीट करके, सुपरसीड करके जो नए कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें सबसे पहले फ़ायदे है कि आप चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक आफ्टर कलेक्शन ऑफ कार्ड। यदि आप कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि मेरा जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वो गलत है, या फिर मुझे अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज करवाना है, या आप किसी कारणवश एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे रहते हैं, या जॉब के लिए या एजुकेशन पर्पज से या किसी चीज़ के लिए, तो आप इसको अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक चाहे तो आप चेंज करवा सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है। मोबाइल नंबर जो भी है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ डाटा आफ्टर कलेक्शन ऑफ कार्ड, यदि आप कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा में कोई प्रॉब्लम आपको लगता है, कोई नाम में मिस्टेक या कुछ, अदरवाइज तो नाम में मिस्टेक जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गया हो, या कई बार देखा जाता है कि आप ऑनली रैंक में आए या एमएससीपी रैंक में आए, वो रैंक उस पर मेंशन नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप डाटा चेंज का भी ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद आपका ब्लॉक करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आपका जो कार्ड आप एलिजिबल नहीं है या इनवैलिड हो जाते हैं जो कार्ड, तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। यदि किसी की कोई मेंबर का या डिपेंडेंट्स का कोई भी यदि डेथ कर जाते हैं उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एनुअल वैलिडेशन होता है, जैसे कि अभी चल रहा है। अभी के समय में सभी से वैलिडेशन के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है डिपेंडेंस के लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए। तो यही चीज़ है ऑनलाइन एनुअल वैलिडेशन। इसमें एनुअल आपको वैलिडेट किया जाएगा कि वो है, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, और डिपेंडेंट्स का और ख़ुद का लाइफ सर्टिफिकेट। तो लाइफ सर्टिफिकेट वो बोले हैं कि हम स्पार्ट से लिंक कर लेंगे, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होता है। रेफरल के लिए इसमें दिया गया है कि ऑल इंडिया में किसी भी पॉलीक्लिनिक से आप, ठीक है, रेफरल फ्रॉम एनी पॉलीक्लिनिक आफ्टर ऑनलाइन अप्रूवल फ्रॉम पेरेंट पॉलीक्लिनिक, आप ऑल इंडिया में किसी भी पॉलीक्लिनिक से रेफरल ले सकते हैं, बशर्ते क्या है कि जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक आपकी होगी वहाँ से ये अप्रूवल मांगेंगे। तो ये जितने चीज़ आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इस 64 कार्ड के जो फ़ायदे हैं वो चीज़ बताया गया है इसमें। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि ये सब चीज़ की सुविधा लेने के लिए आपके पास आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखें कि इन सब चीज़ों का आप लाभ लेने के लिए आपके पास आपकी यूज़र आईडी और उसके बाद आपका पासवर्ड, ये दो चीज़ बहुत ही आवश्यक है, इसको आप ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या ऐसा ही देखा गया है कि 90% आदमी जो होते हैं, लगभग 90 से ऊपर 95 98 समझिए, कुछ ही एक आधे होते हैं, कोई क्लर्क्स या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जिनको ज़्यादा जानकारी होती है वही खुद से कर पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम
मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 98% तक के जितने भी सैनिक है ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के मदद से अपना ECHS कार्ड अप्लाई करवाते हैं, किसी साइबर कैफ़े में या कॉमन सर्विस सेंटर में, या कोई जो जानकार होते हैं उनके थ्रू कि भाई मेरा भी थोड़ा अप्लाई कर दीजिए। तो जब दूसरे से जब भी अप्लाई करवाते हैं तो वो आपसे जो ज़रूरी डिटेल होते हैं वो तो आपसे ले लेते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो उस टाइम यूज़र आईडी या पासवर्ड क्या बनाते हैं अधिकांशतः वो रिटर्न उनको नहीं बताते हैं या लिख के नहीं देते हैं। तो अपने हिसाब से वो अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड बना दिए, एक कॉमन जो उनके दुकान का बना होता है वो अपने हिसाब से बना दिए, पासवर्ड भी रख दिए और आपको अपना टेम्परेरी स्लिप निकाल के दे दिए कि आपका अप्लाई हो गया है, आप गए पॉलीक्लिनिक में, आपका इलाज हो रहा है। आप कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, कार्ड आया, कार्ड मिल गया, हो गया। लेकिन क्या ये जो आपके सुविधा इसमें दिए गए हैं लेटर में, या चाहे आप एनुअल वैलिडेशन के लिए जो अभी चल रहा है प्रोसेस कि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना है, तो ये सारी सुविधा जो है आप तभी ले पाएंगे जब आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पता होगा। तो ऐसे केसों में क्या करना है कि आपको जब भी सर्विंग पर्सन के लिए या चाहे रिटायर्ड भी जो ओल्ड कार्ड से नए कार्ड में अपना नया अप्लाई कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में जो भी अप्लाई किए हैं जहां से, वो सारे ये ध्यान दें कि अप्लाई करते टाइम आपका जो भी यूज़र आईडी डाला है और पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो आप अवश्य उनसे जानकारी ले लें। यूज़र आईडी में मैक्सिमम मोबाइल नंबर रहता है, तो मोबाइल नंबर से भी आपका ये हो जाएगा, उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पासवर्ड रहना ज़रूरी है, पासवर्ड आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासवर्ड रहेगा तभी ये लॉगिन हो पाएगा। तो एक तो होता है पासवर्ड, दूसरा चीज़ क्या होता है कि उसमें जब हम किसी कारणवश आप पासवर्ड मिस हो गए, मान के चलो दुकान वाले ने या साइबर कैफ़े ने आपको पासवर्ड लिख के दिया भी, यूज़र आईडी लिख के दिया भी, लेकिन मिसप्लेस हो गया, गलती से हम ही भूल गए या गुम हो गया, तो इस केस में भी पासवर्ड तो हमें चाहिए होता है। तो जब भी हम इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो पासवर्ड मांगने के लिए क्या करते हैं, यदि हमारे पास पासवर्ड नहीं होता है तो जैसे कि अदर किसी भी सिस्टम में किसी भी साइट को खोलने के लिए पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, फॉरगॉट पासवर्ड कीजिएगा। तो फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे उसमें, जब आप खोलिएगा इसको फॉरगॉट करने के लिए तो दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक रहेगा थ्रू ईमेल आईडी और एक रहेगा थ्रू क्वेश्चन हिंट। तो जैसे आप ईमेल आईडी से यदि आप ट्राई करते हैं कि हम ईमेल आईडी से अपना पासवर्ड को फॉरगॉट करें, और यदि आपका ईमेल आईडी जो आपने अप्लाई करते टाइम टेम्परेरी स्लिप जो आपका जनरेट हुआ है अप्लाई करते टाइम इनिशियली जो आपने ईमेल आईडी उसमें डाले थे वही ईमेल आईडी इसमें काम करेगा। आप चाहिएगा कोई दूसरा ईमेल आईडी मैं डाल के पासवर्ड को फॉरगॉट कर दूं तो नहीं फॉरगॉट होगा, ये उस अप्लाई टाइम में ही जो ईमेल आईडी डाला हुआ है वही ईमेल आईडी काम करेगा। तो वो ईमेल आईडी आपने अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है कि मेरा ही ईमेल आईडी उसमें दिया जाए, या आप उनको बताइए कि भाई मेरा ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी से आप अप्लाई कीजिए। कई बार दुकानदार ऐसा करते हैं, कई बार क्या मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि दुकान वाले अपना 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 ईमेल आईडी डाल दिए और अप्लाई कर दिए, तो आप जब फॉरगॉट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईमेल आईडी मेरा कौन सा है। इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालते रहिएगा लेकिन वो फॉरगॉट लेगा नहीं। आप सोचेंगे कि ये फॉरगॉट नहीं ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ईमेल आईडी जो अप्लाई करते टाइम में मेंशन हुआ है वो आपका नहीं है, वो कोई और है, जो आप डाल रहे हैं वो नहीं है। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ईमेल आईडी उसमें कौन सा डाला जाता है अप्लाई करते टाइम वो आपके पास लिख के रहना चाहिए। तो इससे भी आप इस चीज़ को पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन रहता है क्वेश्चन हिंट के द्वारा। तो क्वेश्चन हिंट के द्वारा उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन का हिंट आपको पता हो तो आप आराम से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हिंट में क्या रहता है, एक तो रहता है मदर्स नेम, एक रहता है आपका मदर्स नेम।
ये आपका एकदम कंफर्म पता होना चाहिए कि आपके मदर्स नेम उस कार्ड में क्या डाला हुआ है विथ स्पेलिंग। कई बार नाम आपको पता है लेकिन स्पेलिंग में एक भी मिस हो जाता है, ए के जगह आई के जगह ई, यदि कुछ भी हो जाता है तो आपका ये फॉरगॉट पासवर्ड नहीं लेगा। इसीलिए आपका जो मदर्स नेम है उसमें वो क्लियर स्पेलिंग के साथ आपके पास लिखा होना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें जो सेकंड चीज़ होता है वो होता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। तो जन्म की स्थान आप जो है दुकान वाले या कोई भी अप्लाई करते टाइम आपसे पूछेगा नहीं, वो अपने हिसाब से डाल देते हैं। जैसे आपका कहीं घर है किसी गांव में तो विलेज का नाम डाल देंगे या तहसील का नाम डाल देंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे या किसी कभी कभी स्टेट का भी नाम डाल देते हैं। तो अपने हिसाब से वो डाल देते हैं। तो जो भी डाला है वो या तो विलेज का नाम डाला है या डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला है, जो भी डाला है वो कंफर्म आपके पास होना चाहिए कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ ये इसमें एप्लीकेशन में मेंशन किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास ये दोनों चीज़ यदि रहेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ एंड मदर का नाम एक्यूरेट, तो आप इसको फॉरगॉट कर सकते हैं और नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। एक तो ईमेल आईडी, एक आपका बताया था मैंने ईमेल आईडी से आप फॉरगॉट करेंगे। और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी हिंट। ये सिक्योरिटी हिंट है। सिक्योरिटी हिंट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन दोनों का यदि आपके पास आंसर रहेगा तो नया पासवर्ड आपको बनाने दिया जाएगा। तो आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो यही 2 चीज़ है जो आपको नया पासवर्ड जनरेट करने देगा फॉरगॉट करने के बाद, यदि आप पहला पासवर्ड भूल गए हैं तो। और यदि आप फॉरगॉट कर लेते हैं, नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, तब जाके आप इन सब चीज़ों का, ये जितने 64 KB कार्ड के जो ऑप्शंस है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन से ये इजीली हो जाता है। आप जब चाहे आपके पास पासवर्ड आईडी है, आप अपना ECHS का वेबसाइट खोलिए, उस पर अपना पासवर्ड आईडी डालिए, लॉगिन कीजिए, आपका वो खुल जाएगा, पर्सनल प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें सारे कुछ ऑप्शन दिया गया है। अंदर जाके चेंज पॉलीक्लिनिक या मोबाइल नंबर चेंज या अभी जो वैलिडेशन चल रहा है डिपेंडेंट्स का वैलिडेशन, वहाँ पे आपको अपना जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये सारे ऑप्शन उसमें दिया गया है। लेकिन उन सब ऑप्शनों का उपयोग करने के लिए आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी होना चाहिए। यदि इन कंडीशनों में आप ये भी सोच रहे होंगे कि मान के चलिए मैंने पासवर्ड भी, ईमेल भी मेरा गलत है और क्वेश्चन हिंट भी मेरा नहीं गलत है या मुझे पता नहीं है, तो ऐसे समय में मैं क्या करूं? तो उसके लिए भी ऑप्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आप जो कंपनी है source.com, जो कार्ड हमारे प्रिंट करते हैं, उस कंपनी को आप मेल करेंगे कि ऐसे ऐसे मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूं और मुझे सिक्योरिटी हिंट चाहिए या फॉरगॉट पासवर्ड चाहिए, तो आपको रिप्लाई देंगे कि आपका ये हिंट है। तो ये भी हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। तो अच्छा चीज़ ये है कि जो मेरे अपने हैंड में है उसको पहले क्लियर करें। हमेशा ये ध्यान रहे सबसे पहले कि यूज़र आईडी पासवर्ड क्या बना है, ये आपको ध्यान रहे कि यूज़र आईडी पासवर्ड क्या बना है, ये हमें पता होना चाहिए। इन दोनों के अलावा यदि हमें और कुछ इंटरनल जाना है तो हमें हमारा ईमेल पता होना चाहिए कि ईमेल उसमें कौन से ईमेल से अप्लाई हुआ है। इससे भी यदि आपको और ज़्यादा जानकारी रखनी है तो आपको आपकी जो सिक्योरिटी हिंट है, सिक्योरिटी हिंट में मैंने बता ही दिया आपको कि सिक्योरिटी हिंट में 2 ही चीज़ है, ये कॉमन है सभी के लिए, यही पूछा जाता है, मदर्स का नाम और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये दोनों चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने समझा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अप्लाई करते टाइम हम लोग बहुत इजीली लेते हैं इसको कि हाँ अप्लाई हो गया, टेम्परेरी स्लिप मिल गया और आगे अपना काम करेंगे।
तो इसको इजी नहीं लेना है। कोई भी चीज़ है गवर्नमेंट का, और आजकल वैलिडेशन या ऑटोमेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमेशा अपना यूज़र आईडी पासवर्ड रखें और आगे का फ़ायदा लें। तो यही था। आगे इस लेटर में दिया गया है कि ये जो कार्ड है 32 KB वाला, ये फुली तौर से बंद होने वाला है 15 नवंबर से। 15 नवंबर से बोल रहा है कि ये कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो आप जितने भी मेंबर हैं जिसके पास कार्ड नहीं है, यदि 64 KB के पुराने कार्ड है तो आप ज़रूर अप्लाई कर लें नए कार्ड के लिए, और जिसका नया कार्ड बन गया है वो नया कार्ड अपना कलेक्ट कर ले। पुराने कार्ड, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 15 नवंबर से ये कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और एक बार यदि कार्ड बंद हो जाता है तो आपको परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। तो ये अपना ध्यान में रखते हुए ये आप अपना एक्शन ले लेंगे। इम्पोर्टेंट जो चीज़ था इसमें, ये लेटर तो मैंने पहले भी वीडियो डाला ही हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें मुझे कवर करना था वो ये था कि आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट था इसमें। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वो सर्विंग पर्सन जो अप्लाई करने जाते हो, या रिटायर है जो अप्लाई कर दिए हैं या करने वाले हैं, जैसा भी है इसको ध्यान में रखना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।